हेलो दोस्तों, मैं हूं सुषमा और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऑनियन यानी प्याज के उपयोग और उससे होने वाले कुछ सुने अनसुने फायदों के बारे में। प्याज का नाम सुनते ही किसी के मुंह में पानी तो किसी के नाक पे रुमाल तो किसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दिखने में साधारण से दिखने वाला ये प्याज एक बेहतरीन सब्जी और एक बेजोड़ औषधि है। और हाँ, आलू के बाद सबसे ज्यादा खाए जाने वाली सब्जी है प्याज। जितना न्यूट्रिएंट आपको एक फल से नहीं मिलता, उससे कई ज्यादा एक प्याज आपको दे सकता है। सफेद और रूखे बालों के लिए प्याज का रस बहुत ही फायदेमंद होता है। यह आपके बालों को सफेद होने से रोकता है। अगर आपके बाल लंबे करने हैं या फिर आपके बालों का झड़ना आपको रोकना है तो महीने में 2 बार प्याज का रस अपने बालों में जरूर लगाइए। इससे आपके बाल शाइनिंग और मजबूत बनेंगे। अगर मुंह से आने वाली बदबू को छोड़ दे तो प्याज आपके दांतों और मुंह में होने वाले इन्फेक्शन में बहुत फायदेमंद होता है। यह आपके मुंह के खतरनाक जर्म्स को खत्म कर देता है। इसीलिए प्याज को आपके डाइट में जरूर शामिल कीजिए। प्याज में मौजूद फाइटोकेमिकल जिससे सब्जियों और फलों में रंग आता है, नींद बढ़ाने का काम करते हैं। इसलिए जिन लोगों को नींद ना आने की शिकायत हो, उन्हें आज ही से प्याज खाना शुरू कर देना चाहिए। प्याज को आप सलाद के रूप में खा सकते हैं या फिर इसका सूप बनाकर पी सकते हैं। प्याज का रोजाना सेवन मासिक धर्म में होने वाले दर्द को कम कर देता है। वो उन दिनों पेन किलर का काम करता है। इसीलिए पीरियड शुरू होने के 4 से 5 दिन पहले प्याज खाना शुरू कर देना चाहिए। अगर हम प्याज के रस को पानी में उबालकर पिए तो यूरिन संबंधित या पेशाब संबंधित सारी समस्या दूर हो जाती है। जिन लोगों को पथरी की शिकायत होती है, उनके लिए भी प्याज बहुत फायदेमंद है। प्याज का रस सुबह खाली पेट लेने से पथरी कटकर अपने आप यूरिन के रास्ते निकल जाती है। या फिर आप प्याज के रस में चीनी मिलाकर पी सकते हैं। इससे भी पथरी में निजात मिलता है। बच्चे या आप अगर जूस से परेशान हो तो प्याज के रस को 2 से 3 मिनट तक रात में सर पे मालिश करने से आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। मधुमेह के रोगियों को खाना खाते समय कच्चा प्याज जरूर खाना चाहिए। यह हमारे शरीर से इंसुलिन लेवल को सामान्य करता है, जिससे डायबिटिक मरीजों को बहुत फायदा पहुंचता है। इसी के साथ प्याज के फायदों पे बना हमारा ये स्पेशल वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। इसी तरह के और देसी सुने अनसुने नुस्खों को जानने के लिए हमारे चैनल इमाम दस्ता को अभी सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और ये वीडियो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। इमाम दस्ता चैनल का मकसद है बड़ी से बड़ी बीमारी को दूर भगाना और छोटी से छोटी बीमारी को पास ना आने देना। टेक केयर एंड स्टे हेल्दी। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुषमा। अस्थमा या दमा के इलाज के लिए कुछ घरेलू नुस्खे भी अपनाए जाते हैं, जिससे अस्थमा के लक्षणों को कम किया जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि अस्थमा के उपचार के लिए कुछ प्राकृतिक उपायों को भी अपनाया जाता है, जिससे उसकी रोकथाम संभव है। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो कौन से प्राकृतिक नुस्खे हैं जिन्हें अपनाकर हम अस्थमा को ठीक कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि घर बैठे ही हम अस्थमा का उपचार कैसे कर सकते हैं। अदरक और लहसुन का सेवन भी अस्थमा के इलाज के लिए बहुत फायदेमंद होता है। अस्थमा के शुरुआती अवस्था में 30 मिलीलीटर दूध में 5 लहसुन की कलियां मिलाकर इसे उबाल ले। इस मिश्रण को रोजाना सेवन करने से भी लाभ मिलता है। इसके अलावा अदरक की चाय में 2 लहसुन की कलियां मिलाकर इसे सुबह शाम सेवन करने से भी अस्थमा नियंत्रित हो जाता है। आधा कप अजवाइन का रस और उसमें उतनी ही मात्रा में पानी मिलाकर सुबह और शाम भोजन के बाद इसका सेवन करने से भी अस्थमा नष्ट हो जाता है। अस्थमा के इलाज के लिए अजवाइन के पानी से भाप लेना भी बहुत फायदेमंद होता है। इसके लिए पानी में अजवाइन को उबालकर इससे उठती हुई भाप को ले। इससे सांस लेने में होने वाली तकलीफ से भी तुरंत राहत मिलती है। शहद भी अस्थमा के इलाज के लिए बहुत फायदेमंद होता है। शहद बलगम को ठीक कर देता है, जो अस्थमा की समस्या का कारण होता है। अस्थमा का अटैक आने पर शहद को सूंघने से भी लाभ मिलता है।
इसके अलावा दिन में 3 बार 1 गिलास गुनगुने पानी में शहद को मिलाकर उसे पीने से भी अस्थमा में बहुत राहत मिलती है। सहजन की पत्तियों को पानी में 5 मिनट तक उबालकर इसे छान ले। इस पानी को हल्का ठंडा होने पर इसमें चुटकी भर नमक, थोड़ा सा नींबू का रस और काली मिर्च का पाउडर मिलाकर इसे पी ले। इस तरह का काढ़ा अस्थमा के इलाज के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। शरीर की भीतरी एलर्जी को दूर करने के लिए मेथी भी बहुत फायदेमंद होती है। इसके लिए मेथी के कुछ दानों को 1 गिलास पानी में तब तक उबाले जब तक पानी 1/3 ना हो जाए। फिर उसमें शहद और अदरक का रस मिलाकर इसे सुबह शाम सेवन करने से भी लाभ मिलता है। अंजीर का फल जितना मीठा होता है उतना ही लाभदायक भी होता है। अंजीर का सूखा फल बहुत ही गुणकारी होता है। ये बलगम को जमने नहीं देता। सूखे अंजीर को रात भर गर्म पानी में भिगोकर रख दे। इसे सुबह खाली पेट ले। इससे सांस की नली में जमा हुआ बलगम ढीला होकर बाहर निकल जाता है और इन्फेक्शन से भी राहत मिलती है। करेला पोषक गुणों से भरपूर होता है। इससे अस्थमा का असरदार इलाज भी होता है। करेले का 1 चम्मच पेस्ट शहद और तुलसी के पत्तों के रस के साथ मिलाकर इसका सेवन करने से अस्थमा में बहुत लाभ मिलता है। साथ ही शरीर के अंदर की एलर्जी नष्ट हो जाती है। अस्थमा से पीड़ित लोगों को भोजन को धीरे धीरे अच्छे से चबाकर और अपनी क्षमता से कम खाना चाहिए। दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। इसके अलावा खाने में कार्बोहाइड्रेट, चिकनाई, प्रोटीन जैसे पदार्थों का सेवन कम करना चाहिए और ताजे फल, हरी सब्जियां तथा अंकुरित चने जैसे पदार्थों का सेवन ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। अस्थमा होने पर छाती और रीढ़ की हड्डी पर सरसों के तेल में कपूर मिलाकर मालिश करें। मालिश करने की कुछ देर बाद स्टीम बाथ भी लेना चाहिए। ऐसा प्रतिदिन करने से कुछ ही दिनों में अस्थमा में राहत मिलती है। अस्थमा से पीड़ित व्यक्ति को प्राणायाम और योगासन का अभ्यास भी करना चाहिए। इसके लिए सुबह के समय रीढ़ की हड्डी को सीधा रखकर खुली और साफ हवा में सांस लेनी और छोड़नी चाहिए। इससे भोजन ठीक प्रकार से हजम होगा और शरीर को पूरी ऊर्जा मिलेगी। साथ ही लंग्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम भी स्ट्रांग होंगे। और इसी के साथ अस्थमा के घरेलू उपचार पे बना हमारा स्पेशल वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। इसी तरह के और देसी नुस्खे जानने के लिए हमारे चैनल इमाम दस्ता को अभी सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिए। साथ ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक भी कीजिए। इमाम दस्ता चैनल का मकसद है बड़ी से बड़ी बीमारी को दूर भगाना और छोटी से छोटी बीमारी को पास ना आने देना। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं हूँ सुषमा और आज मैं आपको बताऊंगी कि ब्लैक कॉफी पीने के क्या क्या फायदे होते हैं। ब्लैक कॉफी को हमेशा से ही बहुत हेल्दी माना जाता है। इसमें कैलोरीज बहुत ही कम मात्रा में होती है और इसमें कैल्शियम और पोटेशियम जैसे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर ब्लैक कॉफी कैंसर की रोकथाम में भी बहुत लाभदायक होती है। ब्लैक कॉफी में 60% पोषक तत्व, 20% विटामिन, 10% कैलोरीज और 10% मिनरल्स होते हैं जो शरीर को ताकत प्रदान करते हैं। इसमें मौजूद कैफीन शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, लेकिन इसके ज़्यादा पीने से ये शरीर को नुकसान भी दे सकता है। इसलिए रोज़ाना 2 कप से ज़्यादा ब्लैक कॉफ़ी का सेवन ना करें। तो चलिए जानते हैं कि ब्लैक कॉफ़ी से होने वाले फ़ायदे क्या क्या होते हैं। ब्लैक कॉफ़ी दिमाग के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। ये दिमाग को सतर्क बनाती है और याददाश्त को बढ़ाने में मदद करती है। इसके अलावा इससे नर्व्स एक्टिव रहती है, जिससे डिमेंशिया यानी पागलपन जैसी बीमारी से बचा जा सकता है। कॉफी में मौजूद कैफीन साइको एक्टिव होती है, जो आपके बॉडी से रिएक्ट होके आपके मूड को अच्छा करती है, ऊर्जा प्रदान करती है और साथ ही थोड़ी देर के लिए आप स्मार्टली काम कर सकते हैं। कॉफी एक डाययूरेटिक बेवरेज है, जिसकी वजह से आपको बार बार पेशाब लगेगी। इसलिए बिना शक्कर की ब्लैक कॉफी पीने से टॉक्सिन्स और बैक्टीरिया बाहर निकल जाते हैं और आपका पेट साफ हो जाता है। बिना शक्कर की ब्लैक कॉफी आपका वजन कम करने में बहुत मदद करती है।
ये आपके मेटाबॉलिज्म को 50% तक बढ़ा देती है, जिससे जिम में आप अच्छे तरीके से वर्कआउट कर पाते हैं। ये आपके पेट को अंदर रखने में भी बहुत मदद करती है। जब आप बिना शक्कर की ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं तो ये आपके हार्ट के लिए भी बहुत फायदेमंद होते हैं। इससे शरीर में होने वाले सूजन के स्तर में कमी आती है, जिससे कार्डियोवास्कुलर डिजीज यानी दिल की बीमारियों से भी बचाव होता है। ब्लैक कॉफ़ी में काफ़ी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। एक कप ब्लैक कॉफ़ी में विटामिन B2, B3, B5, मैग्नीज, मैग्नीशियम और पोटेशियम मिलता है। ब्लैक कॉफ़ी से टाइप 2 डायबिटीज़ के खतरे को कम किया जा सकता है। इससे डायबिटीज़ को कम करने में मदद मिलती है। अगर आपके परिवार के सभी लोगों को ये बीमारी होती चली आ रही हो तो बिना शक्कर की कॉफ़ी पिए और कैंसर को दूर भगाएं। कॉफ़ी में एंटी कैंसर गुण पाए जाते हैं, जिससे कोलोरेक्टल कैंसर के खतरे को भी कम किया जा सकता है। ये 40% तक लीवर कैंसर से भी बचाती है। बिना शक्कर की ब्लैक कॉफ़ी पीने से आपका शरीर और दिमाग जवान रहता है। इसमें मौजूद कैफीन से डोपामाइन का स्तर बढ़ जाता है, जिससे इसे पीने से पार्किंसन जैसी बीमारी से बचा जा सकता है। एक कप कॉफ़ी आपके मूड को जल्द ही अच्छा कर देती है, इसलिए कॉफ़ी डिप्रेशन से लड़ने में आपकी मदद करती है। इसी के साथ ब्लैक कॉफ़ी के फायदों पे बना हमारा स्पेशल वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। इसी तरह के और देसी नुस्खे जानने के लिए हमारे चैनल इमाम दस्ता को अभी सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिए। इमाम दस्ता चैनल का मकसद है बड़ी से बड़ी बीमारी को दूर भगाना और छोटी से छोटी बीमारी को पास ना आने देना। हेलो दोस्तों, मैं हूँ सुषमा और आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे गिलोय की मदद से आप निरोगी रह सकते हैं। वैसे तो गिलोय के बारे में आप सभी जानते होंगे, लेकिन जो लोग इसके बारे में नहीं जानती उनको मैं आज इसके बारे में बताना चाहूँगी। गिलोय के पत्ते पान की पत्तों की तरह होते हैं। ये इतने गुणकारी होते हैं कि इसको अमृता नाम दिया गया है। इसके पत्तों में कैल्शियम, प्रोटीन, फास्फोरस और इसके तने में स्टार्च पाया जाता है। तो आइए जानते हैं इसके फायदों के बारे में। गिलोय शरीर के इम्यूनिटी को बढ़ाता है और साथ ही खून की कमी को दूर कर देता है। इसके लिए प्रतिदिन सुबह और शाम गिलोय के रस में शहद मिलाकर इसका सेवन करने से शरीर में खून की कमी नहीं होती। गिलोय का सेवन पीलिया रोग में भी बहुत फायदेमंद होता है। इसके लिए गिलोय का 1 चम्मच चूर्ण, काली मिर्च या त्रिफला का 1 चम्मच चूर्ण शहद में मिलाकर इसे चाटने से पीलिया में बहुत लाभ मिलता है। इसका इस्तेमाल आप दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। इसके लिए गिलोय को पीसकर उसका रस निकाल लें। 1 चम्मच रस को 1 गिलास मट्ठे में मिलाकर सुबह सुबह पीने से पीलिया में बहुत राहत मिलती है। अगर आपके पैरों में जलन होती है और बहुत उपाय करने के बाद भी आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है तो आप गिलोय का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए गिलोय के रस को नीम के पत्ते और आंवले के साथ मिलाकर काढ़ा बना लें। प्रतिदिन 2 से 3 बार इस काढ़े का सेवन करें। इससे हाथ, पैर और शरीर की जलन दूर हो जाती है। अगर कान में दर्द हो रहा हो तो गिलोय के पत्तों का रस गुनगुना करके कान में डालने से दर्द में बहुत ही आराम मिलता है। साथ ही गिलोय को पानी में घिस के और गुनगुना करके दोनों कानों में दिन में 2 बार डालें। इससे कान का मैल निकल जाता है। गर्मियों में कई लोगों को उल्टी की समस्या होती है। ऐसे लोगों के लिए गिलोय बहुत ही फायदेमंद है। इसके लिए गिलोय के रस में मिश्री या शहद मिलाकर दिन में 2 बार पीने से गर्मी के कारण होने वाली उल्टी रुक जाती है। गिलोय के रस में शहद मिलाकर पीने से पेट संबंधित सभी रोग ठीक हो जाते हैं। इसके साथ गिलोय और शतावरी को एक साथ पीसकर 1 गिलास पानी में मिलाकर पकाएं। जब काढ़ा उबलकर आधा हो जाए तो उसे सुबह शाम पिए। खुजली अक्सर खून में गड़बड़ी के कारण होती है। गिलोय का रस पीने से खुजली से छुटकारा मिलता है। इसके अलावा गिलोय के पत्तों को हल्दी के साथ पीसकर खुजली वाले जगह पे लगाएं या गिलोय का रस शहद में मिलाकर सुबह शाम 2 बार पीने से भी खुजली से राहत मिलती है। गिलोय के रस में आंवले का रस मिलाकर लेने से आंखों के रोगों में बहुत फायदा मिलता है। इससे न केवल आंखों के रोग दूर होते हैं बल्कि आपके आंखों की रोशनी भी बढ़ती है। इसके लिए
गिलोय के रस में त्रिफला मिलाकर इसका एक काढ़ा बना लें। इस काढ़े में पीपल का चूर्ण और शहद मिलाकर सुबह शाम सेवन करें। गिलोय के रस में शहद मिलाकर लेने से बार बार होने वाला बुखार ठीक हो जाता है और गिलोय के रस में पीपल का चूर्ण और शहद मिलाकर लेने से तेज बुखार तथा खांसी ठीक हो जाती है। गिलोय मोटापा कम करने में भी बहुत मदद करता है। इसके लिए गिलोय और त्रिफला का चूर्ण सुबह शाम शहद के साथ ले या गिलोय, हरड़, बहेड़ा, आंवला इनको मिलाकर काढ़ा बना ले। इस काढ़े को शिलाजीत के साथ पकाएं और इसका सेवन करें। इससे मोटापा रुक जाता है। इसी के साथ गिलोय के फायदों पे बना हमारा ये स्पेशल वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। इसी तरह के और देसी नुस्खे जानने के लिए हमारे चैनल इमाम दस्ता को अभी सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलिए। इमाम दस्ता चैनल का मकसद है बड़ी से बड़ी बीमारी को दूर भगाना और छोटी से छोटी बीमारी को पास ना आने देना। हेलो दोस्तों, मैं हूँ सुषमा। यूँ तो ग्रीन टी का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में फिटनेस का ख्याल आता है। रोजाना ग्रीन टी पीने वालों को ना केवल कई तरीके की बीमारी से निजात मिलती है बल्कि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। एक रिसर्च के मुताबिक रोजाना 8 कप ग्रीन टी पीने से हार्ट डिजीज के रिस्क को कम किया जा सकता है। ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल में रखता है और साथ ही शरीर में जमे एक्स्ट्रा फैट को घटाने में भी मदद करता है। तो आइए जानते हैं कि ग्रीन टी के और क्या क्या फायदे होते हैं। ग्रीन टी में विटामिन सी, पॉलीफिनॉल्स और अन्य एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं जो शरीर के फ्री रेडिकल्स को नष्ट करके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं, जिससे शरीर में बीमारियां होने का खतरा कम होता है और शरीर रोग मुक्त होता है। ग्रीन टी कैंसर के सेल्स को बढ़ने से रोकती है। ये मुंह के कैंसर के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। इसके नियमित सेवन से एलिमेंट्री ट्रैक्ट और यूरिनरी ब्लैडर के कैंसर के आशंका खत्म हो जाती है। ग्रीन टी पीने से मेटाबॉलिज्म का लेवल बढ़ता है, जिसके कारण शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल संतुलित रहता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल के संतुलित रहने से रक्तचाप सामान्य रहता है, जिसके कारण हार्ट अटैक की चांसेस कम हो जाते हैं। मोटापा कम करने में ग्रीन टी बहुत ही मदद करती है। रोजाना खाने के बाद 1 कप ग्रीन टी पीने से पाचन शक्ति बढ़ती है। इसमें मौजूद कैफीन कैलोरीज को तेजी से बर्न करती है, जिसके कारण वजन कम हो जाता है। ग्रीन टी मुंह के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। इसमें पॉलीफिनॉल एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो मुंह से उन तत्वों को नष्ट कर देता है जो सांस संबंधित सभी परेशानियों के लिए जिम्मेदार होते हैं। ग्रीन टी शरीर में मेटाबॉलिक रेट या फैट ऑक्सीडेशन को भी बढ़ाता है। इसका नियमित उपयोग ब्रेन के टिश्यूज को डेड होने से रोकता है। इससे भूलने की बीमारी जैसे अल्जाइमर डिजीज या पार्किंसन डिजीज होने का खतरा भी कम हो जाता है। ग्रीन टी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल से त्वचा की रक्षा करते हैं। ये फ्री रेडिकल्स त्वचा में झुर्रियां और एंटी एजिंग की समस्याओं को जन्म देती हैं। हर रोज ग्रीन टी का सेवन करने से आप लंबे समय तक जवान रह सकते हैं। ग्रीन टी आर्थराइटिस के रिस्क को कम करने में मददगार साबित होती है। ये कार्टिलेज को नष्ट करने वाले एंजाइम को ब्लॉक करके इसकी रक्षा करती है। ज्यादातर लोग तनाव से बचने के लिए चाय की मदद लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसे में ग्रीन टी का सेवन कितना फायदेमंद हो सकता है? ग्रीन टी में मौजूद एमिनो एसिड चिंता और तनाव को दूर करने में बहुत मदद करता है। कोल्ड या फ्लू होने पर ग्रीन टी का सेवन बहुत ही फायदेमंद होता है। इसमें पाए जाने वाला विटामिन सी फ्लू और सर्दी के इलाज में बहुत ही मददगार साबित होता है। इसका सेवन आप दिन में 3 से 4 बार भी कर सकते हैं। उम्र बढ़ने के साथ हमारे दांतों से मसोड़ों की पकड़ धीरे धीरे कम होने लगती है, जिसके कारण हमारे दांत गिरने लगते हैं। ग्रीन टी हमारे मसूड़ों को मजबूत बनाता है, जिसके कारण लंबे समय तक हमारे दांत गिरने से बचते हैं। साथ ही ये दांतों से पीलापन भी दूर कर देता है। इसी के साथ ग्रीन टी के फायदों पे बना हमारा ये स्पेशल वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। इसी तरह के और देसी नुस्खे जानने के लिए हमारे चैनल इमाम दस्ता को अभी सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिए। इमाम दस्ता चैनल का मकसद है
बड़ी से बड़ी बीमारी को दूर भगाना और छोटी से छोटी बीमारी को पास ना आने देना। थैंक यू।